एक ही महीना हुआ था बैक ऑफिस ज्वाइन किया, सडन मेरी मदर इन लॉ का डेथ हो गया और मैंने बेबी कंसीव कर लिया, दोनों साथ साथ हो गया। सब कोई बोलता है मदर इन लॉ वापस आ गई है। मतलब वो ऐसा इंसिडेंट था कि मदर इन लॉ का डेथ हुआ और यहाँ मैं प्रेग्नेंट। Hashtag paid to talk. That's what I get. It's so exciting, it's so invigorating. You know, people always used to tell me because my family, well, my grandfather was in the army, I used to travel a lot. And I met so many different kinds of people. My father was in travel, so I traveled a lot. I traveled alone a lot as well. And the biggest experience that I got was meeting other people. And maybe that's the reason why in all these years of existence, मैं इतना खुश हो जाता हूँ नए लोगों से मिलके, उनसे बात करके, उनकी experiences सुन के. My name is Salil and welcome to the Lakme Academy powered by Aptech Beautiful Futures podcast and a video cast if you're watching this. And जब भी यहाँ पे hot seat पर कोई बैठता है, it's almost like I want to dive into their life कि जाने की यहाँ पे पहुँचने के लिए उन्होंने क्या क्या किया, कैसे वो decisions लिए जिसकी वजह से शायद वो पहले एक मेकअप आर्टिस्ट या हेयर स्टाइलिस्ट नहीं थे, किस रीजन की वजह से उन्होंने बोला कि टुडे मैं लाइफ चेंज करने वाली हूँ. बबीता, थैंक यू सो मच मुझे ज्वाइन करने के लिए. कलकत्ता से सीधा डायरेक्टली यहाँ पे आई हैं बबीता सराफ, बट इनकी लाइफ बहुत अलग. आज जो बबीता एकेडमी में मेकअप सीख रही हैं, जो आगे बढ़ने वाली है, ये बबीता बहुत अलग बबीता थी 20-25 साल पहले. एग्जैक्टली सर. तो पहले बबीता के बारे में बताओ सर. एकदम सिंपल बबीता, जनरल मिडिल क्लास फैमिली, मारवाड़ी फैमिलीज में जैसा होता है, बेटी बड़ी हो गई है, पढ़ लिख ली है, शादी कर दो. बट ऐसे मेरे पापा लोग उतने ऑर्थोडॉक्स नहीं थे जी. जब तक पढ़ना था पढ़ा रहे थे. ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया और पढ़ाई लिखाई में थोड़ा, मतलब पढ़ने में हम बहुत अच्छे थे लेकिन ज़्यादा पढ़ने से हेडेक होता था. उसके बाद भैया ने बोला सीए कर लो, सीएस कर लो. अच्छा सीए मत करो, 2 साल का सीएस कर लो. नहीं भैया, अकाउंट्स नहीं करना, करेंगे तो फिर वही रगड़ना पड़ेगा सारा जीवन. सीएस नहीं करना. अकाउंट्स, साइंस ग्रुप, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब फेवरेट है मेरा, बट ऑल ऑफ देम मैथ्स इज फेवरेट. बट बोलते ना, कभी कभी आपका खुद का बुद्धि आपका काम नहीं आता है, तो कॉमर्स चुना और फिर ग्रेजुएशन के बाद 2 साल बाद मेरी शादी हो गई. एक्चुअली यू रिग्रेट, मतलब कि बहुत ज़्यादा कि मैंने साइंस क्यों नहीं लिया अभी तक भी. तो इसमें मतलब कि क्या आप डॉक्टर वगैरह ये सब बन सकते थे? यू फील मेरे को सिविल इंजीनियर बनना था. अच्छा, रियली? बट इंजीनियर सपना था मेरा, बट साइंस टू मच टफ. सबने बोला. एक्चुअली मेरे फैमिली बैकग्राउंड से कोई साइंस में था नहीं और उतना ज़्यादा नॉलेज, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यही है फैमिलीज में, अगर नॉलेज नहीं होता ना तो बच्चे को अपना करियर या गाइडलाइन समझ में नहीं आता क्या तो करें. ये थोड़ा मुश्किल समय था, मतलब कि क्या हो जाता है ना, लोगों की लाइफ चलते चली जाती है. मेरा लाइफ में एकदम सडन ब्रेक, मतलब कुछ सोचना शुरू किए थे कि हाँ कुछ करना है, शादी हो गया तो क्या, नहीं किया, मतलब वो शायद पछतावा तब से शुरू हो गया. शादी के पहले भी मेकअप ज्वाइन किया था हल्का सा, मतलब तो लिटिल मेकअप तब भी एकदम माइंड में. मेरी सिस्टर है, मतलब मेरे ताई जी की बेटी, वो आईब्रो बनाना वहाँ से शुरू किया कि मेरे को नहीं सीखा, तब भी कुछ नहीं किया था. फिर भी उसको पकड़ के, तुम्हारा बहुत ज़्यादा मोटा मोटा हेयर है, तो थ्रेड लेके, आईब्रो बहुत खूबसूरत है, थ्रेड लेके. अभी भी एकेडमी में मैं जाती हूँ ना, मतलब बहुत सारा कॉम्पिटिशन हुआ था वहाँ. थ्रेडिंग कॉम्पिटिशन में मुझे फर्स्ट मिला था. टेक्निक अच्छा है. तो मतलब आई लव टू, मतलब मेकअप क्या, मतलब कोई बोलता है ना मेरा मेकअप में इंटरेस्ट है, कोई बोलता है हेयर में इंटरेस्ट है. हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं कुछ छोड़ना नहीं है. मेकअप भी अच्छा है, हेयर भी अच्छा है, स्किन भी अच्छा है, क्योंकि रिक्वायरमेंट सब जगह अलग अलग लोगों को अलग अलग चीज़ की है. मेकअप भी अपनी जगह काम आता है, हेयर भी अपनी जगह काम आता है, स्किन भी. और ये तो मेरा पैशन है. बट बबीता का 2.0 बताओ मुझे. ये लाइफ का परिवर्तन क्या होता है ना, लाइफ में फुल स्टॉप आ जाता है लोगों का. आपने मेरे ख्याल से पॉज किया, फिर रिवाइंड किया एकदम, मतलब वो लाइफ ऐसी, वो बोरिंग चल रहा है. वो कोरोना आ गया, फिर वो जो हार्ट टूटा, शायद वही मेरा लाइफ का टर्निंग पॉइंट था. अब जब मेरा हार्ट टूट गया, ऑपरेशन हो गया, डॉक्टर बोला कि राइट हैंड है. हे भगवान, मेरा हाथ, हम तो ऐसे ही रो रहे हैं, मेरा हाथ. अभी एकदम बाय द वे परफेक्ट है.
कर लिया। 2 साल बहुत मेहनत किया, योगा किया, बहुत मेहनत कर करके, क्योंकि एल्बो डिसलोकेट हो गया, यहाँ के फ्रैक्चर हो गया, तो डॉक्टर बोलता है ये केसेस बहुत मुश्किल से, मतलब हाथ भी सीधा नहीं होता है। अच्छा। मतलब एल्बो डिसलोकेट हो गया था, यहाँ का पूरा हड्डी फ्रैक्चर हो गया था, वो भी कोरोना में, वो भी जहाँ पे आपको कन्वेंस अवेलेबल नहीं है और आपको बहुत मुश्किल है, मतलब डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है। कोरोना का इतना ज़्यादा डर था, उसमें ऑपरेशन करवाना और उसके बाद ये सोचना कि अब ठीक हो गए, अब तो कुछ करना है। फिर सबसे बड़ी सपोर्टर मेरी बेटी, क्योंकि उसको मेरे बिना रहने का आदत नहीं है। अब तो कुछ करना ही है, और करना क्या है, कोई बोला टीचिंग स्टूडेंट्स, सर में दर्द, आई हेट, मतलब पढ़ाने थोड़ा लेजी हो गया। हाँ बहुत ज़्यादा बोरिंग है। अगर हमको पढ़ने बोलो हम पढ़ा देंगे, मैं एकेडमी में भी मेरे को समझाना होता है हम समझा देते हैं। मेरे टीचर्स बोलते हैं टीचर फैकल्टी मतलब वो मटेरियल हो, ट्रेनर बनो, ऑफर भी करते हैं चलो किसी एकेडमी में, मेरे एकेडमी खुलेगा वहाँ ट्रेनर बनो, बट मैम टीचिंग अगेन, उसी से तो बच के भाग के आए हैं। मतलब वो मेकअप का शौक, करना क्या है, मतलब फिर गूगल में सर्च करना है, करना क्या है, मेकअप ही करना है। तो वही लैक्मे एकेडमी मेरे घर से नियर बाई लोकेशन में भी है, और मतलब तो बेस्ट है लैक्मे एकेडमी ज्वाइन करना। और फर्स्ट डे पर हाथ अच्छा बैठा, हाथ की बात होती है ना। हाँ, तो ऐसे मेरी छोटी सिस्टर की शादी में मैंने उसका मेकअप किया था, उस समय उतना ज़्यादा ना एक्चुअली, ठीक है मतलब कर दो। तो मेरी छोटी सिस्टर की शादी का मैरिज पार्टी में उसका मेकअप मैंने खुद किया था, एक दुल्हन का, ब्राइड का। मतलब वो खुद किया था, और उसके बाद ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब ऐसे लगता है हम बहुत फ्रेंडली है मेकअप से। मेकअप हेयर मुझे बहुत पसंद है, कुछ भी हो। तो अभी क्या होता है ना, कई बार बेशक आपने 2.0 लेट स्टार्ट किया है, लेकिन इसको किस लेवल तक आप ले जाना चाहते हैं? एकदम, मतलब जहाँ कोई स्टॉपेज नहीं होता है सीखने का। मेरी मैम लोग तो यही बोलती है सीखने का कोई उम्र नहीं है, और सीखना कभी खत्म नहीं होता है। आपको अगर ये लगे जिस दिन आप सीख गए उस दिन आप खत्म, तो आप जितना भी यहाँ सीख रहे हो इस जस्ट शुरुआत है, आगे तो बहुत अभी इससे क्या एज ए बिजनेस सलून क्या, या फिर ब्राइडल्स, या फिर इंडिपेंडेंटली बाहर जाना, या बॉलीवुड? पहले एकेडमी का जो थ्योरेटिकल नॉलेज जो होता है एग्जैक्टली, प्रैक्टिकल फील्ड में आके कुछ दिन समझना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक्चुअली अभी थोड़े मंथ पहले शोकेस से कंपटीशन था एकेडमी की तरफ से, तो वहाँ पे रीजनल राउंड क्वालिफाई किया, फिर नेशनल में जाने का मौका मिला, वहाँ पे फिर सेमीफिनाले, वो भी एक चैलेंज था सीरियसली। 4 मतलब वो गोवा में जाना, यहाँ से फैमिली से दूर और बेटी से भी दूर, गोवा जाके वहाँ पे मतलब तब फर्स्ट टाइम था मेरी बेटी को छोड़ के हम 4 दिन अकेले कहीं गए हैं, और वो बहुत टफ सिचुएशन था मेरे लिए। फिर वहाँ से सेमीफिनाले जीत के जब फिनाले जीता तो पता चला हाँ बहुत सारा रिवॉर्ड है, अब इंतजार करें कब शाहरुख खान से मिलेंगे, कब फराह मैम को देखेंगे। एक सेकंड, ये थोड़ा धीरे बोलो, कब शाहरुख खान से मिलेंगे, कब फराह खान से? मतलब नहीं, एक्चुअली शाहरुख खान सर से मिलना ये नहीं पता था, पता यही था कि फराह मैम के साथ उनके नेक्स्ट प्रोजेक्ट में काम करना है। और वो कब आएगा? वो आया जवान मूवी, वो भी सीधा शाहरुख खान सर। दीपिका इज माय फेवरेट एक्चुअली, और पता चला दीपिका है मैम एकदम पास में, मतलब इतना टाइम तक उन लोग के साथ टाइम स्पेंड करना, और एक्टर्स लोग की लाइफ का वो हार्ड वर्क देखा मैंने खुद से, मतलब वो कंटिन्यूअसली मेहनत करते हैं, मतलब उन लोग का शूट टाइम जैसा होता है, मतलब हम लोग अपना शाहरुख सर तो 57 भी है, और क्या एनर्जेटिक है, मतलब वो उनके साथ काम करके ऐसा लग नहीं रहा कि वो 57 है। हम लोग क्या कर रहे हैं लाइफ में, हम लोग को इन लोग से सीखना चाहिए सीरियसली। मतलब वो सेल्फी लिया, फोन अलाउड नहीं था एक्चुअली, कुछ था सेट का प्रॉब्लम की। तो किसके साथ लिया? फराह मैम नहीं दिया, इसी बात का अफसोस है, दिया ही नहीं ना। ये बदकिस्मती। मतलब वो फिल्म सिटी के बाहर ही फोटो खींच लिया। चल कोई ना, आजकल एआई बहुत कुछ। फराह मैम का सर्टिफिकेट है, हाँ तो बहुत साथ काम किया था, ये भी एक अचीवमेंट ही है ना। ये आप कहाँ से आए हो, कहाँ पहुंच गए, और उसके बाद अब बॉम्बे, व्हाट्स द प्लान? मतलब कुछ भी, मतलब लाइफ जो देगा, मतलब हमको ऐसा लगता है कि लाइफ है आपके लिए रेडी रहता है। यहाँ हम होंगे, हमको पता नहीं था ना इतना दिन, 20 दिन पहले तक, बट हम यहाँ हैं। बट बेटी से दूर रहना पड़ेगा तो बहुत डिफिकल्ट टास्क है ये मेरे लिए। आप लक को किस हिसाब से देखते हो? आपका नजरिया ही बहुत हंसमुख है। हम नॉर्मली पॉजिटिव इंसान हैं, हमको ऐसा लगता है कि लाइफ जो देता है वो आप डिजर्व करते हो, और ऐसा कुछ नहीं है, प्रॉब्लम्स है, आना है और जाना। मेरा हार्ट टूटा था तब तो उस समय थोड़ा दुख हुआ था कि अब शायद ठीक नहीं होगा, बट उस राइट हैंड से आना और इस इंडस्ट्री को चूज करना जहाँ मेकअप में कितना बारीकी होता है, हेयर मेकअप, और उस फील्ड को चूज करके आगे बढ़ना अपने में एक अचीवमेंट है। उसके बाद आगे कुछ हो चाहे नहीं, क्या फर्क पड़ता है। यू आर अ स्टार ब्रो, आई लव इट। अब लेकिन ये जो एक्चुअली इतनी यू कैन से कि सबसे ज्यादा स्मार्टेस्ट पढ़ाई लिखाई में
आज हमारी जो इंस्पिरेशनल एक्टिविटी करने आई हैं, आपसे एक सवाल पूछेंगे। आपके जो गाल है बहुत ग्लो कर रहे हैं, तो ये जो ग्लो है आपका स्किन के ग्लो का, कुछ हमें टिप्स बताइए। और ऐसा कोई छोटा हैक बोलते हैं ना, ट्रिक हैक, मतलब कि इसको एक शॉर्टकट में कर दिया तो एकदम वाह व्हाट ग्लोइंग स्किन, ऐसा कुछ है? अगर आपको खाना है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, हम लोग अपने बच्चों को ही सिखाते हैं ना, बच्चा प्रॉपर डाइट, अच्छा फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से बेस्ट कुछ नहीं है। Correct. अगर आप फ्रूट्स में कुछ भी खाओ, मेरी मैम जैसा बताती है एवोकाडो, अगर आप अपना ऑयल यूज़ करो वो आपके स्किन के लिए बेस्ट है, ड्राई स्किन के लिए तो सुपर बेस्ट है। एवोकाडो ऑयल आप यूज़ करेंगे, आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, आप उसको फेस पे यूज़ कीजिए, बॉडी में यूज़ कीजिए, सुपर बेस्ट है, आपके स्किन को ग्लो करेगा। आप कैरोट खाइए, इवन कैरोट ही क्या, आप कोई भी फ्रूट्स खाइए, विटामिन ए बी सी डी सबसे भरपूर है। आप अपने बच्चे को बढ़ाते जा रहे हो ना, मतलब कि A to Z आपको सारे सब्जेक्ट्स और सिविक्स, हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी, हर चीज की पता भी चल गई है। स्किन में जाके यही बोलते हैं, ओ मैम ये लेयर्स पढ़ना है स्किन का, बहुत इजी है, मेरी बेटी को पढ़ाया ना स्किन लेयर्स, कितना बोन्स है, कहाँ कितना बोन्स है, सब पता है, कुछ नया नहीं है। सब बोलता था स्किन में जाके इतना सारा लेयर्स पढ़ना पड़ता है, सब लेयर टफ होता है। यही तो पढ़ा रहे अभी, क्लास 10 में बायोलॉजी है तो 10 का बायोलॉजी, 9 का बायोलॉजी, तो सारा टाइम यही कर रहे थे। तो बोले इजी है, पढ़ाई लिखाई से डरने लगता है मेरे को, बट थोड़े से आलसी इंसान है ना हम, इसीलिए साइंस नहीं लिए। मैं कोई टेंशन नहीं है, आपने जो किया है कांग्रेचुलेशन। मुझे लगता है कि हर किसी को ना एक लाइफ का संघर्ष नहीं बनाना होता है, नहीं बनाना होता, बिल्कुल नहीं। इजी आल्सो यार, इट डजंट हैव टू बी ओह माय गॉड अभी मैं बैटल जीतने जा रही हूँ और अब मैं एकदम झंडा गाड़ के आऊंगी, ये जरूर नहीं होता है। एकदम नहीं होता है, लाइफ जीने का नाम है। और ऑलवेज हर सिचुएशन में अगर आप पॉजिटिव रहोगे, मेरे लाइफ का इतना सिचुएशन ऐसा है, पॉजिटिव रहो तो आपके अंदर अगर पॉजिटिविटी है ना, तो सच में नेगेटिव थॉट भी चला जाता है और होता भी सब पॉजिटिव है। हम तो ऑलवेज पॉजिटिव रहते हैं, चाहे खराब भी सिचुएशन, आई डोंट केयर। मेरे ख्याल से कोई खराब सिचुएशन है नहीं। बबीता, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। आई थिंक द इंटायर लैक्मे एकेडमी पावर्ड बाय एप्टेक इसी बात को ही बोलता है, स्टे पॉजिटिव, गेट द डायरेक्शन, क्योंकि हर घर में हुनर है और हर घर में हुनर की सबसे बेस्ट पहचान ये है कि हम आपको एक पहचान दे देंगे। कहाँ? इन द ब्यूटी इंडस्ट्री, इन द फिल्म इंडस्ट्री, इन द फैशन इंडस्ट्री। लोगों को यही होता है ना कि अगर मैं कुछ पढ़ाई कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मैं ये हुनर दिखाऊंगी कहाँ या दिखाऊंगा कहाँ। तो ये सारी इंडस्ट्रीज में एक आई वुडंट से डायरेक्ट एंट्री, बट आपको तैयार कर देता है कि आप अपना हुनर दिखा सको। और वो दिखाने के लिए देयर इज अ वेबसाइट, वेरी सिंपल, जस्ट लॉग इन टू द वेबसाइट जो स्क्रीन पर है, प्लस द सोशल मीडिया हैंडल्स, लॉग इन ओवर देयर, सी ऑल द इंफॉर्मेशन दैट यू नीड। और क्या पता आप भी जैसे बबीता 2.0 हुआ है, आपकी लाइफ में भी आप अपना 2.0 कर लो। एक लाइफ उससे पहले, एक लाइफ उसके बाद। द सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ शुड बी अबाउट योर सेल्फ। वो बोलते हैं ना सेल्फिश होना शायद जरूरी नहीं होता है, बट आई फील सेल्फ के बारे में भी सोचना जरूरी होता है। एंड सेल्फ डजंट मीन बीइंग सेल्फिश, बट थिंक अबाउट योरसेल्फ। थैंक्स सो मच फॉर जॉइनिंग अस, टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू बबीता। और बच्चन साहब से मिलने का भी ट्रिक बताऊंगा आपको, लेकिन ऑफ कैमरा, ठीक है? डेफिनेटली। चलो बाय, सी यू गाइस।